अब बात करते हैं बीजेपी के मिशन साउथ की, क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया का कुनबा धीरे धीरे बिखर रहा है, तो वहीं बीजेपी के अपने एनडीए का परिवार और बढ़ाने में इस वक्त बीजेपी जुटी हुई है। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए का हिस्सा बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की आरएलडी भी एनडीए में शामिल होने की पर हामी भर चुकी है, तो वहीं अब बीजेपी दक्षिण में अपने परिवार का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। खबरों की माने तो अब बीजेपी को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईडीएमके से निकाले जा चुके ओ पनीरसेल्वम का साथ मिल सकता है, क्योंकि आज जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमिलनाडु में एक रैली को संबोधित किया, तो वहीं उनका सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम समेत गठबंधन के कई दूसरे नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम रहा। ऐसे में पनीरसेल्वम बीते कल ही बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर के 3 सिग्नल दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन की बातचीत आखिरी दौर पर पहुंच चुकी है और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान भी संभव है। अब आपको यह भी समझना होगा कि दक्षिण के रण को साधने के लिए जरूरत कितने वोटों की है, कितने सीट्स की है। 234 विधानसभा और 39 लोकसभा सीट वाले तमिलनाडु में बीजेपी की ये रणनीति इसलिए भी अहम, क्योंकि तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई एक बड़ी पदयात्रा निकाल रहे हैं, जो पहले ही राज्य की 200 सीट को कवर कर चुकी है। और इस पदयात्रा के बाद जो सर्वे सामने आए, उसके मुताबिक तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर 3.5% से बढ़कर के 15% तक पहुंच सकता है। बीजेपी को अच्छी तरीके से ये पता है कि अगर एनडीए को 400 का आंकड़ा पार करना है, तो न सिर्फ एनडीए का दायरा बढ़ाना होगा, बल्कि दक्षिण भारतीय राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीट्स भी बीजेपी को जीतनी होगी। इसलिए बीजेपी इन दोनों ही पॉइंट्स पर काम करने में इस वक्त जुटी हुई है।